नखशिख खंड का दूसरा पैराग्राफ। जायसी कवि के द्वारा रचित नखशिख खंड में हीरामन तोता राजा रतन सेन के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है और अब वह कहता है, बरनऊ मांग सी सुपराही। बरनऊ वर्णन करता हूँ, मांग मांग का सी सुपराही सिर पर रहने वाली। अब मैं रानी पद्मावती की मांग का वर्णन करता हूँ जो उसके सिर पर विराजमान रहती है। रतन सेन को हीरामन तोता कहता है कि अरे राजा, अब मैं रानी पद्मावती की मांग की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सिंदूर अभी चढ़ाते ही नाही, जिसमें अभी सिंदूर नहीं चढ़ा है। सिंदूर सिंदूर आवही अभी तक, चढ़ा चढ़ाते ही नाही, उसमें अभी तक सिंदूर नहीं चढ़ा है, अर्थात उसका विवाह नहीं हुआ है। बिनु सिंदूर अस जानहु दिया, बिना सिंदूर के अस लगती है जानहु मानो दिया दिया के समान। बिना सिंदूर के उसकी मांग दिए के समान प्रतीत होती है, दीपक के समान लगती है। उजियर पंथ रैनी महकिया, उजाला फैल जाता है पंथ रास्ते में, रैनी रात को महकिया कर दिया हूँ। उसकी उस मांग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि काली अंधेरी रात में किसी ने रास्ता कर बना दिया हो, अर्थात रास्ते में प्रकाश ही प्रकाश भर दिया हो। उस रानी पद्मावती की मांग इतनी अधिक सुंदर है जिसमें अभी सिंदूर नहीं चढ़ा, लेकिन बिना सिंदूर के वह ऐसे लगती है मानो कि दीपक हो। जिस प्रकार से काली रात में रास्ते में उजाला कर दिया जाता है, उसकी मांग को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है मानो कि रात में रास्ते में उजाला फैला दिया गया हो। कंचन रेख कसौटी कसी, कंचन रेख सोने की रेखा पर कसौटी कसी, कसौटी को कस दिया गया है। जनु धन मह दामिनी परगसी, ऐसा लगता है मानो धन मह काले बादलों के मह बीच में दामिनी बिजली परगसी दिखाई देती हो। उसकी उस मांग को सोने की कसौटी पर खरा बताया गया है और ऐसा लगता है मानो कि काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो, अर्थात बिजली चमकती हुई शोभा दे रही हो। सूरज किरण जस गगन विसेखी, जमुना मांझ सुरसती दिखी। सूरज किरण, सूरज की किरणें जस गगन विसेखी, जिस प्रकार से आकाश में विसेखी विशेष रूप से दिखाई देती हैं, जमुना मांझ सुरसती देखी, और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि यमुना नदी सरस्वती के बीच में बह रही हो। सूरज किरण जस गगन विसेखी, सूरज किरण, सूरज की किरणें जैसे आकाश में फैली हुई होती हैं, अर्थात जिस प्रकार से आकाश में सूरज की किरणों का प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही उस रानी पद्मावती की वह मांग दिखाई देती है। या फिर कभी ऐसा लगता है मानो कि सरस्वती नदी जो है वो यमुना नदी में बह रही हो। कभी ऐसा लगता है खांडे धार रुहिर जनुधरा, खांडे धार तेज धारा, तलवार की तेज धार पर रुहिर खून को मानो भर दिया गया हो। तेज तलवार की धार पर खून को भर दिया गया हो। करवत ले बेनी पर धरा, और करवत आरे को बेनी पर उसकी चोटी पर लाकर रख दिया गया हो। कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि खून भरी तलवार को उसकी मांग पर रख दिया गया हो, और कभी ऐसा लगता है कि आरा ही उसकी चोटी पर रख दिया गया हो। तेही पर पूरी धरे जो मोती, और उस पर भी तेही पर उस पर भी पूरी धरे पूरी तरह से भर दिया गया हो मोती मोतियों से। कभी उसकी मांग इतनी अधिक सुंदर लगती है कि ऐसा लगता है मानो कि पूरी की पूरी मोतियों की लड़ी को ही उसकी मांग में धर दिया गया हो, रख दिया गया हो। जमुना मांझ गांग के सोती, और ऐसा लगता है मानो यमुना नदी के बीच में गंगा नदी आकर सो गई हो। करवत तपा लेही हुई चूरू, मकुसो रुहिरले कई देई सिंदूरू। करवत तपा तपस्वी, करवत आरा तपस्वी भी अपने आरे से लेही अपने आप को हुई चूरन बनाकर, मकुसो अपने रुहिर खून से ले देई सिंदूरू, उसका सिंदूर देना चाहते हैं। वह मांग इतनी अधिक सुंदर लगती है कि बड़े बड़े तपस्वी भी अपने आप को आरे से चिरवाकर उस रानी पद्मावती के लिए
के सिंदूर के लिए अपना खून देना चाहते हैं, अर्थात खून के रूप में अपना सिंदूर देना चाहते हैं। कनक द्वादश बानी हुई चह सुहाग वह मांग। कनक द्वादश सोने की 100% सोने की कसौटी पर होई वह सुहाग की मांग। कहते हैं कि हर कोई उस मांग को सुहाग के लिए चाहता है। जिस प्रकार से सोना 100% सबसे उच्चतर माना जाता है, उसी प्रकार से हर कोई उस मांग को सबसे अच्छा मांग मानकर उसे सुहाग के रूप में प्राप्त करना चाहता है। सेवा करही नखतो तरई उए गगन निशिगांग। सेवा करते हैं नखत आकाश के तारे, ओ तरई उसके गगन निशिगांग। ऐसा लगता है निशिगांग आकाश गंगा ही उस में उदित हो गई हो। कवि कहता है कि सभी तारे कभी उसके मांग को सजाते हुए या सेवा करते हुए प्रतीत होते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि रात के समय में आकाश गंगा ही उसके सिर पर उग आई हो। कहने का अभिप्राय है कि उसके सिर में इतने अधिक साज सज्जा के श्रृंगार लगे हुए हैं कि वो तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, और लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसके सिर पर विराजमान हो गया हो। एक बार फिर से, बरनऊ मांग शीस उपराही। अब मैं उसके सिर पर रहने वाली मांग का वर्णन करता हूँ। सिंदूर अभी चढ़ा जेहि नाही, जिस पर अभी तक सिंदूर नहीं चढ़ा है। बिनु सिंदूर अस जानू दिया, बिना सिंदूर के वह दीपक के समान प्रतीत होती है। उजियर पंथ रैनी में किया। ऐसा लगता है कि रात के समय में किसी ने रास्ते में उजाला कर दिया हो। कंचन रेख कसौटी कसी। कभी वह सोने की रेखा पर, सोने की कसौटी पर कसी हुई दिखाई देती है। जनु धन महव दामिनी पर घसी। और कभी ऐसा लगता है काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। सूरज किरण जस गगन विशेखी। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज की किरणें आकाश में फैल गई हों। जमुना माझ सुरसती देखी। और कभी यमुना नदी के बीच में सरस्वती बहती हुई दिखाई देती है। खांडे धार रुहिर जनु भरा। कभी खून की धारा से भरी हुई तलवार उस पर रखी हुई दिखाई देती है। करवत ले बैनी पर धरा। और कभी ऐसा लगता है मानो कि आरे को ही उसकी चोटी पर या मांग में रख दिया गया हो। तेही पर पूरी धरे जो मोती। और कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उसकी मांग को मोतियों से भर दिया गया हो। जमुना माझ गांग के सोती। और कभी ऐसा लगता है मानो कि गंगा नदी यमुना नदी के बीच में आकर सो गई हो। करवत तपा लेही हुई चूरू, मकुस और रुहिर ले दे सिंदूरू। कभी ऐसा लगता है कि तपस्वी जो है वो आरे से अपने आप को चिरवाकर उसका चूर्ण बनाकर और खून, अपने निकले हुए खून को सिंदूर के रूप में देना चाहते हैं। कनक द्वादश बानी हुई चह सुहाग वह मांग। सोने की कसौटी पर कसी हुई उसकी वह मांग सुहाग की मांग करती हुई प्रतीत हो रही है। सेवा करही नखत ओ तरई उहे गगन निसी गांग। और आकाश के तारे सभी मिलकर उसकी मांग की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ऐसा लगता है मानो कि आकाश गंगा ही उसके सिर पर उदित हो गई हो, अर्थात उग आई हो।